जय श्री कृष्णा दोस्तों। रामायण की एक सत्य कथा। इस कहानी को आप लोग अंत तक जरूर पढ़ें, क्योंकि कहानी के बीच भाग में एक ऐसी प्रेरणादायक लाइन्स है जो आपकी सोच को बदल देगी। श्री अयोध्या जी में कनक भवन एवं हनुमानगढ़ी के बीच में एक आश्रम है, जिसे बड़ी जगह अथवा दशरथ महल के नाम से जाना जाता है। काफी पहले वहाँ एक संत रहा करते थे, जिनका नाम था श्री राम प्रसाद जी। उस समय अयोध्या जी में इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी, ज़्यादा लोग नहीं आते थे। श्री राम प्रसाद जी ही उस समय बड़ी जगह के कर्ता धर्ता थे। वहाँ बड़ी जगह में मंदिर है, जिसमें पत्नियां सहित चारों भाई श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत एवं शत्रुघ्न जी एवं हनुमान जी की सेवा होती है। क्योंकि सबके सब फक्कड़ संत थे, तो नित्य मंदिर में जो भी थोड़ा बहुत चढ़ावा आता था, उसी से मंदिर एवं आश्रम का खर्च चला करता था। प्रतिदिन मंदिर में आने वाला सारा चढ़ावा एक बनिए को, जिसका नाम था पलटू बनिया, भिजवाया जाता था। उसी धन से थोड़ा बहुत जो भी राशन आता था, उसी का भोग प्रसाद बनकर भगवान को भोग लगाता था, और जो भी संत आश्रम में रहते थे वे खाते थे। एक बार प्रभु की ऐसी लीला हुई कि मंदिर में कुछ चढ़ावा आया ही नहीं। अब इन साधुओं के पास कुछ जोड़ा गांठा तो था नहीं, तो क्या किया जाए। कोई उपाय न देखकर श्री राम प्रसाद जी ने दो साधुओं को पलटू बनिया के पास भेज दिया और कहलवाया कि भैया, आज तो कुछ चढ़ावा आया नहीं है, अतः थोड़ा सा राशन उधार दे दो, कम से कम भगवान को भोग तो लग ही जाए। पलटू बनिया ने जब यह सुना तो उसने यह कहकर मना कर दिया कि मेरा और महंत जी का लेना देना तो नगद का है, मैं उधार कुछ नहीं दे पाऊंगा। श्री राम प्रसाद जी को जब यह पता चला तो जैसी भगवान की इच्छा कहकर उन्होंने भगवान को उस दिन जल का ही भोग लगा दिया। सारे साधु भी जल पी के रह गए। प्रभु की ऐसी परीक्षा थी कि रात्रि में भी जल का ही भोग लगा, और सारे साधु भी जल पीकर भूखे ही सोए। वहाँ मंदिर में नियम था कि शयन कराते समय भगवान को एक बड़ा सुंदर पीताम्बर ओढ़ाया जाता था, तथा शयन आरती के बाद श्री राम प्रसाद जी नित्य करीब 1 घंटा बैठकर भगवान को भजन सुनाते थे। पूरे दिन के भूखे राम प्रसाद जी बैठे भजन गाते रहे और नियम पूरा करके सोने चले गए। धीरे धीरे करके रात बीतने लगी। करीब आधी रात को पलटू बनिया के घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। वो बनिया घबरा गया कि इतनी रात को कौन आ गया। जब आवाज़ सुनी तो पता चला कुछ बच्चे दरवाजे पर शोर मचा रहे हैं। अरे पलटू, पलटू सेठ, अरे दरवाज़ा खोल। उसने हड़बड़ाकर खींचते हुए दरवाज़ा खोला। सोचा कि जरूर ये बच्चे शरारत कर रहे होंगे, अभी इनकी अच्छे से डांट लगाऊंगा। जब उसने दरवाज़ा खोला तो देखता है कि 4 लड़के, जिनकी अवस्था 12 वर्ष से भी कम की रही होगी, एक पीताम्बर ओढ़कर खड़े हैं। वे चारों लड़के एक ही पीताम्बर ओढ़े थे। उनकी छवि इतनी मोहक, ऐसी लुभावनी थी कि न चाहते हुए भी पलटू का सारा क्रोध प्रेम में परिवर्तित हो गया, और वह आश्चर्य से पूछने लगा, बच्चों, तुम हो कौन और इतनी रात को क्यों शोर मचा रहे हो। बिना कुछ कहे बच्चे घर में घुस आए और बोले, हमें राम प्रसाद बाबा ने भेजा है। ये जो पीताम्बर हम ओढ़े हैं, इसका कोना खोलो, इसमें 1600 रुपये हैं, निकालो और गिनो। वो समय था जब आना और पैसा चलता था। 1600 उस समय बहुत बड़ी रकम हुआ करते थे। जल्दी जल्दी पलटू ने उस पीताम्बर का कोना खोला तो उसमें सचमुच चांदी के 1600 सिक्के निकले। प्रश्न भरी दृष्टि से पलटू बनिया उन बच्चों को देखने लगा। तब बच्चों ने कहा, इन पैसों का राशन कल सुबह आश्रम में भिजवा देना। अब पलटू बनिया को थोड़ी शर्म आई। हाय, आज मैंने राशन नहीं दिया, लगता है महंत जी नाराज हो गए हैं, इसीलिए रात में ही इतने सारे पैसे भिजवा दिए।
पश्चाताप, संकोच और प्रेम के साथ उसने हाथ जोड़कर कहा, बच्चों, मेरी पूरी दुकान भी उठाकर मैं महंत जी को दे दूंगा तो भी ये पैसे ज़्यादा ही बैठेंगे। इतने मूल्य का सामान देते देते तो मुझे पता नहीं कितना समय लग जाएगा। बच्चों ने कहा, ठीक है, आप एक साथ मत दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके अब से नित्य ही सुबह सुबह आश्रम भिजवा दिया कीजिएगा। आज के बाद कभी भी राशन के लिए मना मत कीजिएगा। पलटू बनिया तो मारे शर्म के जमीन में गड़ा जा रहा था। वो फिर हाथ जोड़कर बोला, जैसी महंत जी की आज्ञा। इतना कह सुन के वो बच्चे चले गए, लेकिन जाते जाते पलटू बनिया का मन भी ले गए। इधर सवेरे सवेरे मंगला आरती के लिए जब पुजारी जी ने मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान का पीताम्बर गायब है। उन्होंने ये बात राम प्रसाद जी को बताई और सबको लगा कि कोई रात में पीताम्बर चुरा के ले गया। जब थोड़ा दिन चढ़ा तो गाड़ी में ढेर सारा सामान लदवा के कृतज्ञता के साथ हाथ जोड़े हुए पलटू बनिया आया और सीधा राम प्रसाद जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राम प्रसाद जी को तो कुछ पता ही नहीं था। वे पूछे, क्या हुआ? अरे किस बात की माफ़ी मांग रहा है? पर पलटू बनिया उठे ही ना और कहे, महाराज, रात में पैसे भिजवाने की क्या आवश्यकता थी? मैं कान पकड़ता हूँ, आज के बाद कभी भी राशन के लिए मना नहीं करूँगा। और ये रहा आपका पीताम्बर। वो बच्चे मेरे यहाँ ही छोड़ गए थे, बड़े प्यारे बच्चे थे। इतनी रात को बेचारे पैसे लेकर आ भी गए। आप बुरा ना माने तो मैं एक बार उन बच्चों या बालकों को फिर से देखना चाहता हूँ। जब राम प्रसाद जी ने वो पीताम्बर देखा तो पता चला ये तो हमारे मंदिर का ही है जो गायब हो गया था। अब वो पूछे कि ये तुम्हारे पास कैसे आया? तब उस बनिया ने रात वाली पूरी घटना सुनाई। अब तो राम प्रसाद जी भागे जल्दी से और सीधा मंदिर जाकर भगवान के पैरों में पड़कर रोने लगे कि हे भक्त वत्सल, मेरे कारण आपको आधी रात में इतना कष्ट उठाना पड़ा और कष्ट उठाया सो उठाया। मैंने जीवन भर आपकी सेवा की, मुझे तो दर्शन न हुआ और इस बनिए को आधी रात में दर्शन देने पहुंच गए। जब पलटू बनिया को पूरी बात पता चली तो उसका हृदय भी ढक से होके रह गया कि जिन्हें मैं साधारण बालक समझ बैठा था वे तो त्रिभुवन के नाथ थे। अरे मैं तो चरण भी न छू पाया। अब तो वे दोनों ही लोग बैठकर रोएं। इसके बाद कभी भी आश्रम में राशन की कमी नहीं हुई। आज तक वहाँ संत सेवा होती आ रही है। इस घटना के बाद ही पलटू बनिया को बैराग हो गया और यह पलटू बनिया ही बाद में श्री पलटू दास जी के नाम से विख्यात हुए। श्री राम प्रसाद जी की व्याकुलता उस दिन हर क्षण के साथ बढ़ती जाए और रात में शयन के समय जब वे भजन गाने बैठे तो मूर्छित होकर गिर गए। संसार के लिए तो वे मूर्छित थे, किंतु मूर्छावस्था में ही उन्हें पत्नियों सहित चारों भाइयों का दर्शन हुआ और उसी दर्शन में श्री जानकी जी ने उनके आंसू पोंछे तथा अपनी उंगली से उनके माथे पर बिंदी लगाई, जिसे फिर सदैव इन्होंने अपने मस्तक पर धारण करके रखा। उसी के बाद से इनके आश्रम में बिंदी वाले तिलक का प्रचलन हुआ। वास्तव में प्रभु चाहें तो ये अभाव, ये कष्ट भक्तों के जीवन में कभी न आए, परंतु प्रभु जानबूझकर इन्हें भेजते हैं ताकि इन लीलाओं के माध्यम से ही जो अविश्वासी जीव हैं वे सतर्क हो जाएं, उनके हृदय में विश्वास उत्पन्न हो सके। जैसे प्रभु ने आकर उनके कष्ट का निवारण किया, ऐसे ही हमारा भी कर दे। जय सिया राम। काशी नगर के एक धनी सेठ थे जिनके कोई संतान नहीं थी। बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषियों से सलाह मशवरा करने के बाद भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। सभी उपायों से निराश होने के बाद सेठ जी को किसी ने सलाह दी कि आप गोस्वामी जी के पास जाइए, वे रोज रामायण पढ़ते हैं। तब भगवान राम स्वयं कथा सुनने आते हैं, इसीलिए उनसे कहना कि भगवान
से पूछें कि आपकी संतान कब होगी। सेठ जी गोस्वामी जी के पास जाते हैं और अपनी समस्या के बारे में भगवान से बात करने को कहते हैं। कथा समाप्त होने के बाद गोस्वामी जी भगवान से पूछते हैं कि प्रभु, वो सेठ जी आए थे जो अपनी संतान के बारे में पूछ रहे थे। तब भगवान ने कहा कि गोस्वामी जी, उन्होंने पिछले जन्मों में अपनी संतान को बहुत दुख दिए हैं, इस कारण उनके तो 7 जन्मों तक संतान नहीं लिखी हुई है। दूसरे दिन गोस्वामी जी सेठ जी को सारी बात बता देते हैं। सेठ जी मायूस होकर ईश्वर की मर्जी मानकर चले जाते हैं। थोड़े दिनों बाद सेठ जी के घर एक संत आते हैं और वो भिक्षा मांगते हुए कहते हैं कि भिक्षा दो, फिर जो मांगोगे वो मिलेगा। तब सेठ जी की पत्नी संत से बोलती है कि गुरुजी, मेरे संतान नहीं है। तो संत बोले, तू एक रोटी देगी तो तेरे एक संतान जरूर होगी। व्यापारी की पत्नी उसे रोटी तो दे देती है। उससे प्रसन्न होकर संत ये कहकर चला जाता है कि जाओ, तुम्हारे 2 संतान होंगी। 1 वर्ष बाद सेठ जी के 2 जुड़वा संतानें हो जाती हैं। कुछ समय बाद गोस्वामी जी का उधर से निकलना होता है। व्यापारी के दोनों बच्चे घर के बाहर खेल रहे होते हैं। उन्हें देखकर वे व्यापारी से पूछते हैं कि ये बच्चे किसके हैं। व्यापारी बोलता है, गोस्वामी जी, मेरे ही ये बच्चे हैं। आपने तो झूठ बोल दिया कि भगवान ने कहा कि मेरे संतान नहीं होगी, पर ये देखो गोस्वामी जी, मेरे 2 जुड़वा संतानें हुई हैं। गोस्वामी जी ने सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर व्यापारी उन्हें संत के वचन के बारे में बताता। उसकी बात सुनकर गोस्वामी जी चले जाते हैं। शाम को गोस्वामी जी कुछ चिंतित मुद्रा में रामायण पढ़ते हैं तो भगवान उनसे पूछते हैं कि गोस्वामी जी, आज क्या बात है, चिंतित मुद्रा में क्यों हो। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु, आपने मुझे उस व्यापारी के सामने झूठा पटक दिया। आपने तो कहा था कि व्यापारी के 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है, फिर उसके 2 संतानें कैसे हो गई। तब भगवान बोले कि उसके पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के कारण मैं उसे 7 जन्म तक संतान नहीं दे सकता, क्योंकि मैं नियमों की मर्यादा में बंधा हूँ। पर अगर मेरे किसी भक्त ने उन्हें कह दिया कि तुम्हारी संतान होगी, तो उस समय मैं भी कुछ नहीं कर सकता गोस्वामी जी, क्योंकि मैं भी मेरे भक्तों की मर्यादा से बंधा हूँ। मैं मेरे भक्तों के वचनों को काट नहीं सकता, मुझे मेरे भक्तों की बात रखनी पड़ती है। इसीलिए गोस्वामी जी, अगर आप भी उसे कह देते कि जा तेरी संतान हो जाएगी, तो मुझे आप जैसे भक्तों के वचनों की रक्षा के लिए भी अपनी मर्यादा को तोड़कर वो सब कुछ देना पड़ता है जो उसके नहीं लिखा है। मित्रों, कहानी से तात्पर्य यही है कि भले ही विधाता ने आपके भाग में कुछ ना लिखा हो, पर अगर किसी गुरु की आप पर कृपा हो जाए तो आपको वो भी मिल सकता है जो आपकी किस्मत में नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि भाग लिखी मिटे नहीं, लिखे विधाता लेख मिल जावे गुरु। मेहर तो लगे लेख पे मेघ, भाग में लिखा विधाता का लेख मिट नहीं सकता। पर गुरु की मेहरबानी हो जाए तो विधाता का लेख भी दीवार की मेख पर लटका रह जाता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।